तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कोई बारंबारता बंटन अगर हमको दिया गया है तो उसमें हमको तीन चीजें ज्ञान करनी है। एक है समांतर मार्ग जिसको हम क्या कह देते हैं, मीन। ठीक हो गया। दूसरा इसका हमको क्या ज्ञान करना है, माध्यिका या माध्यक, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। और तीसरा हमको ज्ञात करना है बहुलक या इसी को कहते हैं मॉड। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य की, कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। भाई बहुत सिंपल है कि समांतर माध्य का मतलब जो ठीक बीच में हो, बीच में हो। तो ठीक बीच में के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन बीच में कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 7 है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल टूल्स था कि x बार बराबर हमने क्या लिखा था, समीशन fi xi बटे समीशन fi। राइट। ये हमने आपको बताया था कि जब हमारा बारंबारता बंटन किसमें हो, बारंबारता के रूप में हो, तो हमको क्या निकालना चाहिए, fi xi निकालना। तो क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता दी गई है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, xi मानी मध्यमान। xi मानी मध्यमान मानी बीच का। अब गणित के हिसाब से बोलेंगे तो मैंने आपको बताया था 0 धन 100 बटे 2 बराबर कितना होगा, 100 धन 0 बराबर 100 और बटे 2 बराबर 50। अब इसका मध्यमान आया 50, इसका कितना आएगा। अब आप सीधा 100 और 200 के बीच में बीच का वैसे भी मौखिक गणित से भी लगा सकते हैं, कितना आएगा 150। 200 से 300 के बीच क्या आएगा 250। 300 से 400 के बीच क्या आएगा 350। 400 से 405 के बीच क्या आएगा 400। अब देखिए वैसे इस आंकड़े में अगर हम गौर करें तो ये आसानी से गुणा भी हो सकता है। यहाँ पर गुणा करना बहुत कठिन नहीं होगा। 6 पंजे 30, 10 का गुणा करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 9 से इसको गुणा करेंगे हो जाएगा, और हो सकता है। तो इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम। और अगर हम इसको और छोटा बनाना चाह रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस x बार बराबर a प्लस h टाइम्स समीशन fi di बटे समीशन fi। राइट। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपनी मर्जी से, जो तुम्हारी मर्जी है, a मानी एज्यूम्ड मीन। ये क्या होता है, एज्यूम्ड मानी कल्पित माध्य मानी कल्पना करके जो माध्य निकलेगा वो क्या कहलाएगा, कल्पित माध्य। अरे कल्पना करिए, तो मैंने क्या कहा था, कल्पना कैसे करनी चाहिए, जो इस आंकड़े के अनुसार हमारे कैलकुलेशन को आसान हो। कल्पना तो ये भी हो सकता है कि मैं a का मान 2 मान लू, a का मान 100 मान लू, 1000 मान लू, 2000 मान लू। लेकिन इस आंकड़े के अनुसार ज्यादा अच्छा क्या होगा, किसको कल्पित माध्य मानूंगा, जो इसके बीच में हो, मध्य में हो। क्योंकि समांतर माध्य कह रहे हैं, उससे बाहर अगर हम कल्पित माध्य मान रहे हैं तो हम पहले ही गलती कर रहे हैं। कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए हमारे 250, इस
इसको ए मान लिया आपने, ये ए हो गया आपका। तो सबसे पहले क्या 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 ज्ञात करना है, डी आई, और डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एक्स। ये ठीक हो गया, यहां तक बढ़ना आ गया। चलिए मान लिया तुम्हारी बात को। अब बताओ 50 में 250 घटाना है, कितना बचा, जल्दी बोलो। माइनस 250, उसको x का मान कितना है यहाँ पर, अरे 0 से 100 है, तो x का मान कितना हो गया 100। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 100। तो x का मान क्या होता है, वही बरकरार। तो हमने 50 में से 250 घटाया तो ऋण 200 आया, और 200 को 100 से भाग दे दिया तो कितना आया -2। देखो कितना छोटा छोटा नंबर आ गया, छोटा छोटा नंबर लाना है। अब देखिए 150 में 250 घटाया कितना है, ऋण 100 आया, और उसको 100 से भाग दे दिया तो और छोटा नंबर आ गया, ये तो इससे भी छोटा आ गया। अब 250 में 250 घटा दिया तो कितना आएगा 0। अब कितना आएगा 1, अब कितना आएगा 2। देखिए नंबर कितने छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए ना। अब गुणा करना उतना ही आसान हो गया, एफ आई डी आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई डी आई। बताइए 6 दूनी 12, ऋण 12 आ गया, 10 ही कम 10, ये तो कक्षा 1 का भी गुणा कर लेगा, ठीक है। 9 शून्यांको 0, 18 एकम 18, 7 दूनी 14। अरे कोई दिक्कत हो रही है, वेरी सिंपल। अब क्या कह रहा है सूत्र में, क्या कह रहा है, ए है हमारे पास, एच बी है हमारे पास, वो कह रहा है इसका योग करिए। समीशन का मतलब मैंने क्या बताया, योग करना। तो इस सब का बल योग करिए, चलो कर देते, एफ आई डी आई सबका योग। अब योग कैसे करना है, अरे इस 18 में से 10 घटा दो, कितना बच गया 8 बच गया ना, और इस 14 में से 12 घटा दो, कितना बच गया 2, और 8 तो 10 ही तो बच रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, मतलब सबको बड़ा करने के बजाय हमने छोटा किया। 18 में से 10 घटाया 8 बच गया, और 14 में से 12 घटाया 2 बच गया, तो 8 तो 10, दोनों को जोड़ दिया 10 आ गया। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, समीशन एफ आई भी निकालिए भाई। समीशन एफ आई कितने के बराबर है, 18 7 25, 25 और 9 34 और 10 44 और 6 50 आ गया। अरे ठीक हो गया। अब रखो यहां पर मान बराबर 250 प्लस 100 इंटू कितना आया है 10 बटे कितना आ गया 50, और 50 दूनी 200, 50 दूनी 100 बराबर 250 प्लस 20 बराबर कितना आ गया 270। तो ये हो गया इसका समांतर माध्य। क्लियर हो गया सबका। समांतर माध्य निकालना बहुत आसान है कि नहीं। कितने सूत्र हैं, 3 सूत्र। एक सूत्र कक्षा 9 वाला है, सब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरा समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, और तीसरा क्या है ब्रह्मास्त्र है। तीसरा क्या है ब्रह्मास्त्र, मतलब उसका प्रयोग आंकड़ों को छोटा करने के लिए। जब बहुत बड़े बड़े आंकड़े हों तो हमारा गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत छोटा हो जाए, इसके लिए हम कल्पित माध्य लेते हैं। राइट, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले पर। इसी में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, माध्यिका। अब मैंने कहा है आपको माध्यिका मानी, अब इसकी माध्यिका निकालना चाह रहा हूं। अब मान लीजिए यहां पर समीशन एफ आई कितना हो गया, समीशन एफ आई बराबर 50 है।
माध्यिका का मतलब हमने आपको बताया था कि समझ लेना चाहिए कि माध्यिका एक क्या है, चोर है, ठीक है, एक चोर है और एक किसमें घुसी हुई है, इन 50 में। और इसका नंबर हमको कहां से पता चलेगा, हम n/2 करेंगे तो 50/2 बराबर 25। अब हमको कहीं से पता चल गया है कि वो माध्यिका कहां होगी, 25वें नंबर की होगी। जैसे नंबर मिले हुए हैं ना उनको, 25वें नंबर में हो। तो यहां पर ये एक प्रकार से क्या है आपके पास, ये क्या है, अलग अलग घर है। हमको सबसे पहले क्या ज्ञान करना है, इसका CF। अब CF ज्ञान करने का मतलब मैंने कह दिया कि माना ये चोर है और ये घुसा हुआ है, हम सबसे पहले इस घर में गए, ठीक है, तो इसका कितना आया, 6 मेंबर थे या 6 देखे हम। अब हम दूसरे घर में घुसे, इस घर में, अब कितने मेंबर देख लेंगे हम, 16। 6 पहले देख चुके हैं, 10 ये देखने हैं, तो कितने देखने हैं हम, 16 मेंबरों को चेक करना है। फिर हमने इस घर में घुसना है, कितना हो गया, 25। फिर इस घर में घुसेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 43। कितना आएगा, 43। और फिर इस घर में घुसेंगे 50। सब के यहां जाकर के हमने इन्वेस्टिगेशन किया, सबके घर में। अब हमको पता चला कि वो 25वें नंबर का है। पहली जांच में हमने देखा कि चोर कितने नंबर का है, कहां से निकला, टोटल जितने थे उसमें आधा था। अब देखते हैं इस घर में कितने हैं, 1 से 6 नंबर दिया होगा। इस घर वालों को कितने से नंबर दिया होगा, 7 से 16 तक दिया होगा। इस घर वालों को कितने से कितने तक, मतलब 17 से और 25। तो हमको पता चल गया कि इसी घर में वो बैठा हुआ है। तो घर कौन सा है इसका, घर है इसका, तो इस घर को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। ये चोर का घर कौन सा होगा, माध्यक वर्ग, 200 से। अब ये इसका घर का सबसे छोटा मेंबर, सबसे छोटा मेंबर, सबसे छोटे मेंबर को क्या बोलते हैं, L, लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे बड़े मेंबर को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, दादा। उस घर में दादा और इस घर में पोता, नाती। अब देखिए, अब हमको ये पता चल गया कि इस घर में है, ठीक है, घर का पता चल गया हमको। अब उस चोर को पकड़ने के लिए क्या लाना है, क्या लाना है, पिंजरा, हथकड़ी लानी है। चोर है भाई, हथकड़ी तो लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास हथकड़ी कौन सी है, अरे क्या ला रखा है हमने हथकड़ी ला रखी है, मीडियन बराबर L प्लस n/2 बटे CF बटे F इंटू S। ये है हमारी हथकड़ी, इसमें फंसाएंगे हम उसको, ठीक है। अब इसमें फंसाने के लिए हमको पहली चीज क्या मिली, सबसे छोटा मेंबर से पूछताछ की हमने, रखा उसको यहाँ 200 प्लस हमने उसका नंबर रखा 25। अब CF मानी, CF का मतलब, CF क्या है, उसके पड़ोसी से पूछेंगे उसके बारे में। ये है उसका पड़ोसी, है ना, उसका पड़ोसी का CF, ये कैसा कैसा है, तो उसका पड़ोसी साफ साफ बता देगा आपको कि हाँ इसके बारे में ये। तो उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, बटे उस घर का जो मालदार है वो भी रखेंगे भाई। उस घर में कितना माल है, 9, और उस घर का क्षेत्र कितना है, 100। पूरा कितने में फैला हुआ है, 100। कितना बड़ा घर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हुआ, 200 प्लस 25 में से 16 घटे 9, 9 गुणा में 100
बटे 9। ठीक है, 0 से 9 से 9 कट गया तो कितना आया? 300। माध्यिका कितनी है उसकी? 300। अरे क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर L प्लस N बाई 2 माइनस L मानी पोता, N बाई 2 मानी चोर का नंबर। ठीक है, CF मानी पड़ोसी का, पड़ोसी का वो लेना, वो ऊपर के पड़ोसियों का सबका टोटल। और 100 मानी उसका घर कितना बड़ा है उसका। और 9 मानी उसके घर का तिजोरी, माल कितना रखा हुआ है उसके घर में, ये है माल। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। अरे सब निकाल सकते हैं जी। चलिए अब इसका तीसरा टूल ज्ञान करते हैं। तीसरी क्या चीज ज्ञान करनी है हमने? अब हमने ज्ञान करना है बहुलक। ठीक है, अब जैसे माने ये सब दुकानें, ये सब क्या है? दुकानें। 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान। कितने दुकानें हैं? ये बाजार है ये, और ये बाजार की अलग अलग दुकानें। अब आप गए यहां से, गंगाजी से गए, माना आपने देखा सबसे ज्यादा भीड़ किस में लगी हुई है? किस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़? किस दुकान में है? ये आदमियों की संख्या है ना। तो जिस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ है वहां तुम भी खड़े हो जाओ। किसमें है सबसे ज्यादा भीड़? तो जिस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है बाजार में, उसको हम क्या कह सकते हैं? बहुलक वर्ग। कितना है बहुलक वर्ग? 300 से 400। अरे ठीक हो गया? 300 से 400 बहुलक वर्ग हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ थी। अब इसमें सबसे कम वाला कितना है? 300। तो सबसे ज्यादा वाला 400। इस दुकान में जो खरीदने वाला है, जो सबसे कम खरीदेगा वो कितना खरीदेगा? और जो सबसे ज्यादा 400। ये मान लिया। अब हमको बहुलक का मतलब आना चाहिए। इसके लिए कैसे पकड़ेंगे हम उस बहुलक को? उस बहुलक को पकड़ने के लिए जो स्ट्रेटेजी है हमारी, ठीक वही पकड़ा जाएगा। जो इसमें बहुलक है, तो MO बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब देखिए F1, F2 और F0 क्या है? वह वो दुकान, ये दुकान क्या होगी? F1 होगी। उससे पहले की दुकान क्या होगी? F0। और उसके बाद वाली दुकान क्या होगी? अरे समझ में आ गया? H माने उस दुकान का पूरा एरिया कितना है? उस दुकान का एरिया कितना है? 100 का है। तो L बराबर रख दिया हमने 300 धन कितना आया? 18 माइनस 9 बटे 2 इंटू 18, 36 माइनस 9 माइनस 7 इंटू सब। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 300 प्लस 18, 9 दूना 18, 9 बच गया, 36 और 9 के साथ 16, 16 घटा दो तो कितना आएगा? 20 गुणांगे 100, 0 से 0 और 5 बार। ठीक है, 300 प्लस 9 पंजे 45, 45 हुआ तो कितना हो गया? 345। अरे कितना है बहुलक? 345। तो इस घर में हमने बहुलक ढूंढ दिया, वो कितने के बराबर आया? तो इस प्रकार से बाजार में जाकर के आप क्या निकाल सकते हैं? बहुलक निकाल सकते हैं। सब दुकानें हैं,
जिसमें ज्यादा भीड़ है उसको क्या मानेंगे, बहुलक वर्ग। और जब वो भीड़ वाली दुकान मिल जाए हमको तो उसका पूरी दुकान कितनी है, मतलब उसका एरिया परिसर, और उसका पड़ोसी दुकानदार कौन है, ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला, ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 2, खुद वो 1। ठीक, और ये मान रख लिया हम तो आराम से हमारा क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें निकाल सकते हैं। राइट, अरे ठीक समझ में आया। चलिए